मैं आपको बताता हूँ, बड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ, जरा उसी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते बात करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान का जमाना था। एक महाराज जी थे, पंडित जी थे, उनका एक खेल था, उनका ये काम था कि वो रोजमर्रा अपने देवता को एक लोटा पानी लेके जाते थे, चढ़ा आते थे। उनका अमल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनके अकीदे के मुताबिक था। लेकिन मुसलमान रोज फजर में उठता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करता, और खैरीगढ़ का मुसलमान कोई नहीं बचता जो फजर की नमाज ना पढ़ता हो। पढ़ते हो? अरे हाँ हूं, बोल यार। नहीं ना पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कह दो ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कसम खुदा की जिस दिन जुमे की तादाद में फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारी कदमों में आ जाएगी। जिस दिन जुमे की तादाद के जैसी फजर की तादाद हो जाएगी, की कामयाबी हमारे कदमों में आ जाएगी। क्योंकि हम उठेंगे तो अल्लाह का नाम लेके उठेंगे, काम पे जाएंगे तो अल्लाह का जिक्र करके जाएंगे। तो सुनो, उसी दौर में एक महाराज जी थे, महाराज जी उनका यह दस्तूर का मामूल था, रोज सुबह एक लोटा लेते थे, उसी पानी को भरते थे, भरने के बाद में अपने देवता के यहाँ चढ़ा देते थे। ये उनका अकीदा था, रोजमर्रा का ये काम था। इत्तेफाक की बात है, एक दिन उनकी तबीयत दलील होती है, तबीयत खराब होती है। होने के बाद में उनके यहाँ एक पुत्री थी, एक लड़की थी, वो भी जवान हो चुकी थी। जब बाप को देखा कि रोज जाते थे, आज नहीं गए हैं, तो वो बेटी ने लोटे को उठाया, वो भी पानी को भरा, वो बिस्तर पर है, बाप पिता बिस्तर पे है, बेटी लेकर के चल दी। पिता ने कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो बेटी ने कहा, ए पिताजी, ए बाप जी, आप जहाँ रोज जाते थे ना, वही पानी चढ़ाने फला देवता को जा रही हो। इतना सुनना था, वो लेकर के लोटा चल दी। जैसे ही लोटा लेकर के निकली, अब रास्ते में जा रही है, तवज्जो देना, रास्ते में जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही, अपने मन में गीत गाती चली जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही कि आज मेरे को फला देवता को पानी पिलाने का सौभाग्य हासिल हो गया है, सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब वो जा रही है, दरवाजे मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजे का किवाड़ को खोलती है, खोलने के बाद में देवता के सामने पानी रख देती है और कहती है, ए महाराज जी, ये लो पानी पी लो, ये लो पानी, बोलो, ये लो पानी पी लो। उसे पता नहीं था कि पिता पिलाने आते थे या चढ़ाने आते थे, ये तो पिलाने निकल गई है। अब पानी पी लो। अब एक दिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वक्त गुजर गया, लेकिन पानी को नहीं पिया। अब उसने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। अब वो क्षमा चाहने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कोई अगर मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो पी लो। अब वो फिर भी न पिया, फिर सोचा कि पता नहीं मेरे पिताजी मंत्र पढ़ के पानी पिलाते हो, वो भी मंत्र पढ़ने लगी, हे पापिता पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा, हे महाराज जी पानी पी लो, पानी पी लो। लेकिन फिर भी ना पिया। फिर उसने मंत्र दिया, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम से पार्वतम पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा, हे देवता जी पानी पी लो। अब मंत्र पे मंत्र दे रही है, लेकिन पानी नहीं पी रहे, वक्त गुजरता गया। अब वो भी जलाल में आ गई, कहा देवता महाराज, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो अपना सर पटक करके तेरी चौखट पे जान दे दूंगी। इतना सुनना था, लेकिन फिर भी ना पानी पिया। उसने अपने सर को चौखट पे पटकना शुरू कर दिया, सर से खून बहना शुरू हो गया, पूरा खून जिस्म से पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मायूस खड़ी थी कि शायद अब पी ले, मायूस थी। उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है, कहते ना सुभान अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। जब गुजर हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते हैं, कहते हैं बेटी बता तो क्या मामला है, क्या मामला है? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा ये तेरे धर्म की बात नहीं है, अपन के धर्म की बात है, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसा गरीब नवाज है, उनके दरबार में अगर कोई अपना जाए तब भी मुरादें पूरी होती हुई नजर आती है, चाहे कोई भी जाए।
सारे लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही। तो बेटे ने सारी दास्तान बताई, शुरू से लेकर आखिर तक बताया। बताने के बाद में कहा बेटी बस इतनी सी बात। तो बेटी ने कहा रे बाबा आप इतनी सी बात कहते हो ना, मेरी तो आधी जान निकल गई, आप इतनी सी बात कहते हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए बेटी तू परेशान ना हो, ये पानी पिएगा, ये पानी, ऊंचा बोलो, ये पानी पिएगा। वो बेटी कहती है बाबा बड़ी कोशिश कर ली, मंत्र पे मंत्र दे दिया, नहीं पिए है न पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले ये पिएगा, बोलो ये पिएगा, पिएगा। कितना कहो, लोटे को आगे बढ़ा दिया। ख्वाजा ने फरमाया पी ले। क्या फरमाया, आप बोलो क्या, पी ले। नहीं पिया। बेटी कहने लगी बस बाबा तेरा पावर देख लिया, तेरा पावर देख लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज पी ले, पीता क्यों नहीं, फिर भी नहीं पिया। फिर भी अब लड़की तो और उसको बोलने का मौका मिल गया, बाप बने बाबा को मिले। और अगर अम्मा बहनों और भैया लोग अगर तेरे को कहूं नुक्ता चीनी वाला कुछ काम बन जाए फिर देखो, चाहे अपना इमाम ही कहे ना हो। थोड़ी सी मिस्टी निकल आई, इमाम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे मुफ्ती आजम आ जाए, इतना आयब तलाश करते हैं। मैं भी बताऊंगा, तो समझ दीजिएगा। पी ले, लेकिन पिया बस आप जान गए। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, अरे कहते पी ले, पीता क्यों नहीं। इतना कायनात का हाथ बढ़ाया, आए है बोलो बोलो यार बोलो, हाथ बढ़ाया, लोटे को उठाया, पीना शुरू कर दिया। कुछ बोलो तो बोलो पीना। अब वो लड़की मस्त हो गई है, बाबा बस जान गया तेरा पावर क्या है। ये पावर अल्लाह वालों का है, जिसका दिल, जिस्म, नजर, दिल, दिमाग सब पाको शाफो शफाफ है। जो इबादत करने वाले हैं, जो रियाजत करने वाले हैं, जो बंदगी करने वाले हैं और अल्लाह को राजी करने। अब खैरी घर वाले सोच रहे होंगे यार असली पावर अगर हमको मिल जाए। एक वली थे, गया मांगने के लिए, बड़ा परेशान था, तो ढीला उठा के दे दिया, वो अंडा हो गया सोने का। आए है सोने का बन गया, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा दे दिया, जा तेरा काम बन गया। को ढीले को उठा के कुल अल्लाह पढ़ दिया, सोना बन गया। अब बड़ा होशियार है आजकल का लोग। अब पता नहीं हमारे गांव तो बहुत होशियार ही खैरी घर में है क्या। हाँ? अल्लाह के वली ने ढेले पे कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सोना बन गया कि जा तेरी मुसीबत। अब वो जाते जाते मन में सोचने लगा यार, एक बाबा ने कुल अल्लाह पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, सोना बन गया, चलो क्यों ना। वो जाते रास्ते में अपने जतने खेतम ढीला पाइस उठाए गए चलावा। अब वो कुछ नहीं किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बीवी वाली कहा तुम्हें पता नहीं, रुक जाओ, मैं अमीर बनने का तरीका मिल गया। अब देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, मुंह से लफड़ा निकलने लगा, मगर सोना। बोलो 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 बोलो। अगर अच्छा तुम बताओ, अगर हम तुमको एक ऐसा मल बता दे जिससे तुम मालदार हो जाओ, करोगे? हाँ ना है, लालची ना है मौलाना साहब, कोई करी है ना है। आए है यार, जिस पैसे को कमाने के लिए अपने घर को छोड़ते हो, मुसीबतें बर्दाश्त करते हो, क्यों ना आज की रात अपने रब से मांग लो। क्यों नहीं मांगते हो? और जागते तो ऐसे अम्मा बहनों का अगर जागे की मिल जाए, पूछो ना वह कैसे जागते हैं, कुछ भी ना करो, उनका जगना ही अलग है। ले फुसुर दे फुसुर, ले घुसुर ले फुसुर। और अगर अम्मा बहने के उनका अपने बच्चे की तरबियत दे एक मौका मिल जाए तो अपनी बढ़िया बढ़िया तरबियत देते हैं, क्या बताइए।
हमरे वहां एक चच्ची है, कहा तो कह दी, नहीं तो रहा दी। तो बोला तो ना हो तुम लोग, बोला हमका बहुत दूर जाना है, एक बार बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई तरबियत का भी असर पड़ता है, जैसा तरबियत दोगे ना वैसे बच्चा पहली बार चोरी करके ला करके बच्चा उसी दिन से चोरी नहीं करेगा। और जैसे लेकर के अम्मा ने बताया ना, अम्मा बोली बताया ना, हमारा तो आशिकी और पुड़िया वो कौन सी चलती है, किशोर बन गए। ये किशोर सिस्टम इनका सिस्टम बन गया और इन्हें पता नहीं कयामत में तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ दिया जाएगा। दुनिया में धोखा तुम सिखाओ, बच्चा जब बढ़ के हुई के धोखा दे, शादी हुई जाए धोखा दे दे तो कहा तो मौलाना साहब तावीज बना दो। अरे पूरी कुरान लटका ले तब फायदा ना हो। कहा तो कैसे शुरू से तरबियत दो। ख्वाजा गरीब गौसे पाक की जिंदगी पढ़ो, उनकी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी, तरबियत करती थी, गोद में लेती थी, दूध पिलाती थी, काम करती थी, 18 पारे पढ़ दिया करती थी। अब अम्मा बहनों से पहले पूछ लो कि एक आयत पढ़ा तो रोज रोज ना है। और बेटा गौसे आजम जैसा चाहता, बेटा बुअली कलंदर जैसा चाहती है, और तरबियत बिल्कुल चौपट। कैसे हमारे चच्ची नहीं इजहार का गोदी में कह रहे, अरे हुर्रु चिरैया हुर्रे जाए भैया मुआजा सोए जाए, हुर्रु चिरैया कोठे से मोरा भैया सोए जाए धोखे से। बोलो अब बताओ लड़का का बनिए, धोखा जब पहले से कही हो, और जैसे शादी हुई पहली दिया माँ का धोखा का मामला। तो ऐसी तरबियत दो जैसी तरबियत हजरत ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, गौसे आजम की वालिदा ने दिया था कि सच बोलना बेटा, सच बोलना बेटा, सच बोलना। सच की बरकत से अल्लाह रब्बुल कदीर ने अब्दुल कादिर को गौसियत का मकाम अता कर दिया। अगर तुमने भी अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की होती, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होती, तो तेरा बच्चा भी कभी तो वक्त का वली बन जाता, या वक्त का इमाम बन जाता, या वक्त का गाजी बन जाता। खुदारा अभी भी वक्त है, अल्लाह को राजी कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस 2 मिनट बाकी है, अब पानी पी लिया, औरत हंसती हुई जा रही, अब बस्ती वाले देख रहे हैं, चेहरे से खून टपक रहा है, पूरा जिस्म खून से लथपथ है। सब लोग कह रहे यह काला मुंह काला करा के आ रही है, ले में गोइयां होने लगी। कोई मामला हो तो बड़ा ऐब तलाश करते हैं लोग, बड़ा ऐब तलाश करते हैं। इसी ऐब के बारे में हमने कहा था, ए महाराज जी तुलसीदास जी, ए कबीरदास जी जरा बोलो। हम बोले तो कैसे बोले, तो कबीरदास ने कलम उठाया, बड़ी सोरी बात कही, अगर कहो तो हम कह देते हैं। ए दूसरे पे ऐब तलाश करने वालों, ए इमामों पे ऐब तलाश करने वालों, अपने भाइयों पे ऐब तलाश करने वालों, एक गांव पड़ोसियों में आए तलाश करने वाली माँ बहनों, तुम भी सुन लो। जब मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, क्या बोले थे? कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खोदा आपना, मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों 1 घंटा बोलता हूँ यार, 1.5 घंटा हो गया, और क्या लोगे? अगर मुझे जाना नहीं होता तो 2 घंटा बुलवा लेता। अब अगर कहो तो मैं अब टिकट दिखा दूं तभी मानोगे, हाँ? तब फिर जैसे तुम्हारा है ना वैसे हमारा भी है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी गला कोई मशीन थोड़ी है। चलिए मैं बात रख लेता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज तलाश करते आगे घर में पहुंची, पिता ने कहा बेटी, गांव वाले तो कुछ और कह रहे, सच्चा बता, सच्चाई बता। तो बेटी बोलती है क्रिया खाती हूँ। क्या? बोलो क्या क्रिया जाना था? अताजा क्रिया मछा माजा,
ये सब जाना नहीं है, कहावत है बहुत मशहूर है। क्रिया खाती हूँ पिताजी, मैं मुंह काला करा के नहीं आई, बल्कि मैं देवता को पानी पिला के आई हूँ। जैसे इतना कहा, पिता भी बहुत चंगा हो गया, बिटिया इतने सालों से हम गए, आज तक पानी नहीं पिया तो तुझसे कैसे पी लेंगे, सही बता। तो बोली मैं क्रिया खा के कह तू सही में पानी पिला के आई, पानी पिला के आई हूं। तो बस्ती वाले सब इकट्ठा थे ना, बस्ती वाले इकट्ठा थे, बोले अगर पानी पिया है तो कल भी पिएंगे, दूध का दूध, पानी का कल भी पिएंगे, अगर पी लिया तो बेटी सच्ची, नहीं पिया बोलो यार झूठी। लेकिन आए है सुबह की तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर, अब सुबह हुई तो पूरी बस्ती इकट्ठा, पूरी बस्ती। अब बिटिया आगे आगे, पुत्री पीछे आगे आगे, पिता पीछे पीछे, सारे के सारे लोग उसके पीछे चल रहे। अब वो लोटे में पानी लिया, मंत्र जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है। कृष्णोत्तम न्यार्तम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्तम बलवंतम लम्लह्यम फष्टमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा ओम अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर परमवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां च पार्वतम पिता देवी महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते चली जा रही है, अपने मन को शांति देती चली जा रही और कहती है प्रभु अब इज्जत तेरे हाथ में है, बचा लेना बचा लेना बचा लेना। अब कई मंदिर के दरवाजे को खोला, लोटे को रखा और कहना शुरू कर दिया, पिता पिता देवी महेश्वर श्री भक्तेश्वर स्वाहा, हे महाराज पानी पी लो, इज्जत दांव पे लगी हुई है, इज्जत दांव पे लगी हुई है, पानी पी लो। लेकिन पानी आए है, पानी बोलो जब कभी सफाई देने का मामला हो, अगर मामला हल ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई तोहमत आयद कर दे, अगर सफाई ना दे सके तो कितनी तकलीफ होती है। खुदारा बच्ची भी तड़प रही थी, ए पानी पी लो, अब वो दिल से कह रही थी पानी पी लो, अब पी लो। लेकिन जब पानी नहीं पिया तो सारी बस्ती वाले कह रहे थे, मैं तो कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आई है, अपने आप को छुपा रही है। कहा नहीं नहीं ये पानी पिए थे। अब जानते हो, कहा अगर पिए थे तो पिया क्यों नहीं, इतना कहना था। बच्ची को ख्याल आया, आई है बच्ची को ख्याल आया, पिलाने वक्त में कोई बाबा आया था, पिलाने के वक्त में कोई बाबा आया था। अब उसके दिल में ख्याल आया, चुपके से खुद के कान में जाकर के कहा, आए है कान में जाकर के कहा, जैसे ही कान में कहना था उसने हाथ बढ़ाया, पानी पीना शुरू कर दिया। पानी जब पीना शुरू कर दिया, बच्ची मचलने लगी, बच्ची लहकने लगी, बच्ची मचलने लगी, खुशी मसल्लत के गीत गाने लगी। तो सारे के सारे बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी पहले तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, दूसरे में जब तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, आखिरकार तूने कान में कौन सा मंत्र पढ़ा था, जरा मुझे बता दे। तो वो बेटी कहती है, मुझे कोई मंत्र पढ़ना नहीं था, सिर्फ मैंने इतना कहा था, ए देवता पानी पी लो वरना कल वाले पापा को बुला ले, वरना कल वाले। भाई 1 घंटा होगा कोई अभी तक नारा तक नहीं लगाया। मेरे भाई मैं भी इंसान हूं, इंसान। अब क्या लगाने से कोई फायदा, अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आदमी को जब तुम सांस लेने तक नहीं देते हो तो मेरे भाई हम भी इंसान ही हैं, ये जिम्मेदारी हमारी हजरत की बनती है। दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कान में क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा, इतना कहा पी ले वरना कल वाले आए है। ऊंचा बोलो कल वाले थे कौन, बोलो 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 कौन थे।
अब मेरी बात समझ में नहीं आई। परवरदिगारे आलम पी वो नहीं रहते, कहाँ को तुझे पता नहीं है। मेरे महबूब के महबूब की जबान थी, फिर पिएगा क्यों नहीं? फिर पिएगा क्यों नहीं? मैंने कही नहीं, ये पावर मिला तो कहां से मिला? बात तुम्हें पता नहीं, जिंदगी पढ़ के देख, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी रजा के लिए गुजारी है। और आजकल का नौजवान जिंदगी गुजारता है काहे के लिए जाना था? बोला नहीं चाहते हो तो लोग दौलत तो चाहो करी, वो भी फोकट वाली दौलत, फोकट वाली दौलत। कौन फोकट वाली? जैसे रिश्ता हुआ इनका मुंह बिल्कुल गुलगुला जैसा फूल जाता। और गुलगुले की बात आई है तो कहो तो कह दे, कह दे ना, कहा तो कह दे। बलरामपुर में पढ़ा रहा था, सवेरे सवेरे रथ जगह हो तो अम्मा बहनों की रथ जगह तो जनते हुई हो। हमारे हुआ जब होते रथ जगह ना तो सूर्य रहमान सूर्य यासीन सब पढ़ाते मनी हम। अब पता नहीं खैरीगढ़ में जब रथ जगह हो तो दुरूद पढ़त हो, पता नहीं सूर्य यासीन पढ़त हो, हम तो ना जाने थे। अब चच्चे बतावे का पढ़त हो, बड़ी छोड़ी बात कही है। हम सुबह लेटे थे, सो रहे थे, अब आए गुलगुला का जब वो टोकरी तैयार हो जाए, जब ये चलत हैं तो पूछबे ना। ऐसे ऐसे बिरहा इनसे जब माना पूछा गया, पूरा फ्री जो लगा तो उलट पलट के देख लिया, कोई मान नहीं सकने में। महादल्ला ऐसे जगह दे वो कह रही थे, अरे गुलगुला बताओ या मुंह